को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या हो सकते हैं, तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ एनएस 1 to 2 मतलब एनएस 1 to 2 इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो एनएस मतलब लास्ट वाले एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस सब शेल इन एन एस सब शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस सब शेल, है ना? फॉर एग्जांपल इसका एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पे मेरा नोबल गैस दिया है एग्जामिनर ने, नोबल गैस, और इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 7s1। तो आपको बताना है ये किस ग्रुप में फॉल करता है। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर क्या होता है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही इंटर होता है ना। एस ब्लॉक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 7s1 इट इज गिवन। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे, तो एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो इसका ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 1। क्लियर? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 1। दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे ग्रुप नंबर निकालेंगे, कैसे पीरियड नंबर निकालेंगे। अगर यहाँ पे पीरियड नंबर बोलेंगे, इसका पीरियड नंबर क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन का पीरियड नंबर क्या है, तो मैंने बोला हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 7 इज द वैल्यू ऑफ n। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज 7, बेसिकली n इज 7, दैट मीन्स इट लाइज इन द इट बिलोंग्स टू द 7th पीरियड। तो 7th पीरियड को बिलोंग करेगा, है ना? क्लियर? क्लियर हुई ये वाली कहानी? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। सेकंड बात करेंगे, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, हाँ सर, रिपीट रिपीट करो। अरे यार देखो क्या कहते, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर एग्जामिनर आपको देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी इज गिवन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो इससे हम कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, और इससे हम कैसे निकालेंगे पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, ये हमें डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर देगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। चलो एस ब्लॉक की बात करते हैं। बताइए एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस ब्लॉक की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 to 2। मतलब एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स है, एस सब शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए NS1 to 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जामिनर आपको देगा कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 5s1। तो आपको बताना है इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप नंबर की, उसके बाद बात करेंगे पीरियड नंबर की, है ना? तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में ही है, मतलब दिस बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक, तो अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें ग्रुप नंबर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में होंगे, दैट विल बी इट इज ग्रुप नंबर। तो बताइए यहाँ पे एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एस सब शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 1। अब पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर विल बी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एन। सबके केस में पीरियड नंबर क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एन, सो पीरियड नंबर विल बी इक्वल टू 5। क्लियर? अब क्लियर हुआ? पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक के केस में अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है, अगर पी ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। फॉर एग्जांपल, और पीरियड नंबर क्या होगा, लास्ट वैल्यू ऑफ n। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर देगा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट अस सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कि नोबल गैस यहाँ पे है, लेट अस सी कोई नोबल गैस है, मैं लिखूंगा Ng मतलब नोबल गैस। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p3, 4s2 4p3। तो यहाँ पे आपको बताना है ग्रुप नंबर क्या होगा। देखो हमें कैसे पता चलेगा ये पी ब्लॉक का है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सब शेल, है ना? तो यहाँ पे अगर ग्रुप नंबर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 15, मतलब दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप 15, है ना?
अब पीरियड नंबर की बात करेंगे। पीरियड नंबर क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे क्या है? 4:4p3, मतलब 4 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एन, सो पीरियड नंबर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में होगा? ग्रुप 15 के केस में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ, मतलब कहाँ पे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इसी में ये एलिमेंट लाई करेगा। देखो ये नाइट्रोजन किस पीरियड में है? सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में। इसका पीरियड नंबर 4 है, तो मतलब ये हमारा जो एलिमेंट है ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? आर्सेनिक की कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हुई बात? बताओ मुझे, बात क्लियर हुई? पी ब्लॉक में आएगा आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना। आएगा ना सबको? सबको आएगा? वेरी गुड। अब आते हैं डी ब्लॉक में। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई होगी तो डी ब्लॉक में कैसे हम निकालेंगे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर? तो डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी। तो डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले नोबल गैस होता है Ng, उसके बाद n-1d, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ns 1 to 2, है ना? उसके बाद ns1 to 2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। यहाँ पे कौन सा नोबल गैस हो सकता है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, है ना? ये हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एग्जाम में देगा कि हमारे पास एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5O4s1। तो आपको बताना है इसका पीरियड नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर क्या है, और इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर क्या है। बताइए इसका पीरियड नंबर क्या है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज द पीरियड नंबर, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे होगा 4, है ना? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन 4 है, तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू 4। अब ग्रुप नंबर की बात करेंगे। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल, है ना? n-1d लिखूंगा, n-1d एंड ns सब शेल। ये nth शेल है 4 और n-1 3 है। तो बताइए इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? बताओ मुझे इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? n-1d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट्स 5 + 1, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। इसका ग्रुप नंबर होगा 6th इस कॉन्फ़िगरेशन का। बताइए बात क्लियर हुई? लेट मी नो ये बात क्लियर हुई? लेट अस से एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे नोबल गैस है, लेट अस से नोबल गैस आर्गन है, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है 3d7-4s2। तो इसकी आपको बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब यहाँ पे 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब डी सब शेल में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं n-1 डी सब शेल में, मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या करोगे? यहाँ पे आपको निकालना है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा? ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 + 2। 7 + 2 इज इक्वल टू 9, इट बिलोंग्स टू द 9th ग्रुप, है ना? और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पीरियड नंबर की, बताइए पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर इज 4, और फोर्थ पीरियड कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है? इट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट आपको कोबाल्ट मिलेगा अगर आप चेक भी करोगे तो। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, क्लियर हुआ ना? अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अब तक बताया नहीं था। तो आप बताऊंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। यहाँ पे नोबल गैस होता है, उसके बाद n-2 एफ। बताइए एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? एफ सबशेल कैन अकोमोडेट a maximum of 14 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 to 14, है ना? 1 to 14। उसके बाद n-1 डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये होगा 0 to 10, यहाँ पे 0 भी करते हैं, डी में 0 भी रखते हैं, 0 to 10, और उसके बाद होगा ns2। मतलब ये कहानी ऐसी है कि ये मेरा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर एक शेल है, फिर सेकंड शेल है, फिर थर्ड शेल है। इस शेल को मानूंगा मैं nth शेल, और इसको मानूंगा मैं n-1 शेल, और इसको मानूंगा मैं n-2 शेल। इसके अंदर जो भी है उनको बोलते हैं nr शेल्स, है ना? n-2 शेल। तो ये मेरा फॉर एग्जांपल अगर ये nth शेल s सब शेल है, तो इसके अंदर जो है दिस इज n-1 d सब शेल, n-1 d। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है लास्ट, तो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर इसमें जाता है n-2 f सब शेल में, तो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे आया n-2 f सब शेल n-1 d।
अब सब मुझे बता, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है? व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। कल मैंने बोला था सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं। मुझे बता, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा यही, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है? बताइए, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है? मैंने बोला था लेंथेनियम जो पीरियोडिक टेबल में है, यहाँ पे स्टार है और सारे एलिमेंट्स इसी ग्रुप में हैं, वो बाहर किए गए हैं, उनको कहा जाता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स, और उन्हीं का जो वही जो है वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और उनका ग्रुप नंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज इट्स इक्वल टू 3। याद रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। कहानी क्लियर हुई? बताइए, कहानी क्लियर हुई? क्लियर हुई कहानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। ब्लॉक तो पता ही चलेगा यहाँ से कैसे, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा तो वही ब्लॉक है ना, चाहे एस में जाएगा एस ब्लॉक, पी में जाएगा पी ब्लॉक, डी में जाएगा डी ब्लॉक, तो n-1 डी और n-2 एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आते हैं, मतलब जो मैंने अब तक पढ़ाया ना, इसको स्टार मार्क करो, इस पे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना। इस पे क्वेश्चन होंगे भी, मैं भी दूंगा आपको इस पे क्वेश्चन, है ना? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पीरियड गिवन है, एक पीरियड इज गिवन, तो आपको बताना है किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब हमारे पास जो पीरियड्स हैं, दैट्स पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6, 7। मैंने कल कहा था और भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर। मतलब जो पीरियड नंबर है वो ऑड भी हो सकता है और वो इवन भी हो सकता है ना? तो मैं यहाँ पे दो फार्मूलाज इसके लिए यूज करूंगा, दो फार्मूलाज यूज करूंगा, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स एक गिवन पीरियड में होंगे। दो फार्मूलाज यूज करेंगे, कौन कौन से? ये पीरियड नंबर इज, ये पीरियड नंबर इज, ये पीरियड नंबर, इसको मैं n से मार्क करूंगा इफ n इज ऑड। और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर आएगा? n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो ऑड है तो यहाँ पे 1 ऑड है, देखो कंफ्यूजन कहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑड है तो यहाँ पे 1 ऑड है। एंड इफ पीरियड नंबर इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो कैसे निकालेंगे? n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इवन है, यहाँ पे 2 भी इवन है। तो अब एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? सेवंथ पीरियड में आपको बताना है एलिमेंट्स। तो 7 क्या है? ऑड है। तो फॉर्मूला लिखेंगे 7+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 7+1 is 8, 8 square divided by 2 is basically 64 divided by 2 and that's equal to 32। मतलब सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 32 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। टेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट देयर आर इतने एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड, है ना? क्लियर हुई ये बात? लेट अस से मेरे पास सिक्स्थ पीरियड है, तो सिक्स्थ पीरियड में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, तो यू विल राइट 6+2 डिवाइडेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। So this will be equal to 8 square divided by 2, that is 64 by 2, that's 8, that is 32। तो मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन सिक्स्थ पीरियड देयर आर 32 एलिमेंट्स, इन सेवंथ पीरियड देयर आर 32 एलिमेंट्स। द करेक्ट स्टेटमेंट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? बताइए मुझे, ये चीज आएगा ना आपको? अगर ये चीज आ गया तब हम जाएंगे कहाँ पे? एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करने। क्लियर हुई बात? इजी है, बहुत इजी है। हाँ वेरी गुड, बहुत इजी है ना? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे जहाँ पे असली पीरियोडिसिटी स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस को। नाउ विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस।